ये क्या है? कुछ नहीं, शॉपिंग के लिए कुछ देख रही थी। दिखाओ तो क्या है। हाँ, लेकिन लेने का मूड नहीं है। क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा दिखाओ तो सही। ये वाला? वाओ, इट्स वेरी नाइस। हाँ, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। ख्वाहिश करने से पैसे थोड़ी खर्च होते हैं। माहम, जी अम्मी, आ रही हूँ। अगर अम्मी ने देख लिया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। मैं बाहर देख कर आती हूँ, फिर बाहर छोड़ के आऊँ। चलो चलो चलो, आ जाओ। सुनो, जाओ। जाओ, अम्मी देख लेंगी। जाओ ना। दावर, तुम जाओ यहां से। तुम कब आए और ये क्या हो रहा था? खुशी, मामी जान अभी आया था आपकी तबीयत का पूछने के लिए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम्हारी अम्मी के मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि देखो, लड़कियों वाला घर है ये, यहाँ तुम्हारा इस तरह से आना मुनासिब नहीं है। और साफ बात तो ये है कि तुम्हारा यहाँ हर वक्त इस तरह आना जाना आपा को बिल्कुल पसंद नहीं। बाकी तुम खुद समझदार हो। सुन तो लो। अरे हेलो, रुको तो सही। हेलो, अरे रुक तो जाओ यार। अरे रुके रुके रुके। नाम तो बता दो अपना। हेलो, एक्सक्यूज मी। ए हाथ के बच्ची, ये क्या तुम हमारा गलतियां करते? शर्म नहीं आ रही अपनी बहन को तंग कर? तुम मेरे ए हाँ, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें मोहल्ले में इस तरह लोगों की बहनों को तंग करके? मजा आया जब ये बहन को तंग करके? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? शर्म नहीं आ रही है? रुको तुम इधर ही, रुको तुम, रुको। नहीं, क्या गलती क्या होगी? गलती क्या होगी? तुम रुको। बाबा को मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं भी कॉल करती हूँ। बाबा ये देखें इसके करतूत काले अपने चहेते बेटे के लोगों की बहनों को तंग करते हैं रास्ते के अंदर। शर्म नहीं आती है तुम्हें? शर्म नहीं? और ये बाइक है ना तुम्हारी, इसके ऊपर तुम गुंडागर्दी करते हो। हटो मेरी रास्ते से हटो तुम। ये तुम्हारी ये बाइक है ना, ये बाइक है तुम्हारी। इसमें लफंगियां कर रही हो तुम। रुक जाओ रिदा, नहीं बहन मेरी माफ कर दे मुझे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सारी जिंदगी पुप्पो के हाकिमाना रवैये से आपको शिकायत रही, और अब जब उनकी गोद दावर की शक्ल में आपके पास फंसी है तो आप उससे कोई फायदा नहीं उठाना चाह रहे। क्या फायदा उठाऊं? बताओ जरा मुझे। हर वक्त तो मुझे ताने देती रहती है कि जवान लड़का घर में क्यों आता है आपके। अब क्या करूं? बगैर तो की तरह मुंह छुपा लूं या मुंह पे टेप लगा लूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो दावर को कभी इस घर में आने से ना रोकती। क्या आप नहीं चाहती कि दावर पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में आ जाए और पुप्पो का दिल चले ठीक वैसे ही जैसे बाबा उनकी सारी बातें माना करते थे और आपका दिल चलता था? अम्मी, यही सही मौका है पुप्पो से बदला लेने का। मैं दावर को फोन करके कहती हूँ कि आपने नवेरा का गुस्सा उस पर निकाला है। दावर का इस घर में आना जाना पुप्पो को काबू करने के लिए बहुत जरूरी है। बस आप अपनी इस बेवकूफ लड़की को समझा दीजिएगा। दावर को फोन करके घर की कोई बात उसे बताने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे तो ये अच्छी तरह से जानती है।
मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूँ जो ये सब करूंगा। मुझे पता था कि रिदा है। अल्लाह माफ करे, कितना झूठ बोल रहा है ये। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता, झूठ की पूरी दुकान है। पूछे इससे, पूरे आधे घंटे तक इसने मेरा पीछा किया। और मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये मेरी बहन है। अंधा नहीं हूँ मैं। अंधे नहीं हो, यही तो कह रही हूँ मैं। और एहाब एक जोर से थप्पड़ तो मैं आराम से, बेटा है मेरा। सीटियां कौन बजा रहा था? डार्लिंग जाने मन कौन कह रहा था? 1 मिनट अम्मी, मैंने कोई सीटी वीटी नहीं मारी। पागल हो गई है, इसको पागल खाने भेजे डैड। पागल खाने मुझे भेजोगे? खुद तुम पागल हो। और अब इससे पूछे उस बाजार में कर क्या रहा था ये इस वक्त? तुम उस वक्त उस बाजार में क्या कर रहे थे? वो दोस्त की अम्मी ने काम से भेजा था। देखिए ना मामा, डैड फिर मुझ पर शक कर रहे हैं। हाँ हाँ, अपनी शहजादियों के आगे तो उन्हें मेरा बेटा ही गलत लगेगा ना। ना मैं इस पे शक कर रहा हूँ, ना इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। ये शक ही होता है। और ये है शक के काबिल। देखा देखा कितनी तेज है, बाप के सामने भाई को बातें सुना रही है। और तुम मुझे ये बताओ, घर लाने के बजाय तुमने इसको सड़क पे ही मारा। दुश्मनी निकाल रही थी ना, यहाँ लाती, हमारे सामने बात करती। ऐसी होती है बहनें। भाई ऐसे आवारा हो ना तो बहनों को ऐसा होना पड़ता है। धूप से मुंह छुपाने के लिए दुपट्टा क्या ओढ़ लिया, अपना ही भाई मुझे छेड़ने लगा। बाबा आप माइंड मत कीजिएगा, मैं आपकी जगह होती ना ऐसा खींच के थप्पड़ इसको लगाती, आइंदा किसी लड़की को या बाजार में तंग ना करता। लेकिन पता नहीं आपकी गैरत कहाँ हो गई है। चुप हो जाओ, चुप। हम तो चुप ही हैं और आइंदा भी चुप ही रहेंगे। लेकिन आप कब तक चुप रहेंगे? बेटे और बेटियों में इस फर्क का हिसाब तो आपको देना ही होगा। वाह सुभान अल्लाह, क्या आपकी बेगम ने तरबियत की है बेटियों की। बाप को बेगैरत ही कह के चली गई। और आप चलो, तुम क्या कर रहे थे? रिदा, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। गुस्सा इतना है कि भूख का एहसास ही नहीं हो रहा। उन्होंने आपको गलत समझने के बजाय मुझे ही झूठा बना डाला। और बाबा ने भी मुझ पे गुस्सा किया यार। अच्छा तुम दिल छोटा ना करो, बस खाना खा लो। नहीं खाना। मैंने सुना है कि तुमने यहाँ की बहुत पिटाई की आज। सही सुना है। वेरी गुड। ये लो, इसी खुशी में मिठाई खाओ। तुम्हें पता है अम्मी ने आज दावर पर भी बहुत गुस्सा किया है। बड़ी मुश्किल से उसका मूड ठीक करके आई हूँ। अच्छा ये कब हुआ? खैर छोड़ो, तुम मुझे तफसील से बताओ कि हुआ क्या था। तुम क्या सुन रही हो खड़े होके? जाके हम दोनों के लिए चाय लेके आओ, जाओ। अच्छा बताओ क्या हुआ था? कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का